नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में तमाम बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे और उन तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ उस जगह से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़ेंगे। विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। अलग अलग राज्यों से खबर निकलकर सामने आ रही है। टोटल 5 या 6 खबर हम आप तक पहुंचाएंगे और उस पर हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। सबसे पहली खबर हम आप तक बिहार से पहुंचा रहे हैं, जहां पर पटना में बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता की हत्या की है। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारी है। बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिहार में अपराध जो है वो बेखौफ है। अपराधी जो है वो बेखौफ है और लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। अरे हाथ नहीं डाला। ये आया क्रॉस करके आया एकदम ओकरे पास। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पटना से पहुंचा रहे हैं, जहां पर अपराधी जो है वो बेखौफ हो गए हैं और बीजेपी नेता की इस दौरान अपराधियों ने हत्या की है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, लोगों में खौफ है, लेकिन पुलिस प्रशासन शांत नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, फिलहाल जो घटना निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पटना में बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। बीजेपी और जेडीयू की सरकार है और यहां पर बीजेपी की हत्या होती है। पुलिस प्रशासन का रवैया इतना सुस्त क्यों? जी देखिए, बता दूं कि लगातार जो आपराधिक वारदातें हैं वो आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। आज की जो घटना है, अहले सुबह जो शर्मा है, जो बीजेपी नेता है, वो मंडल अध्यक्ष है पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर वह अहले सुबह अपने पारिवारिक समारोह के बाद कुछ जो परिवार के लोग आए थे उन्हें वो छोड़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो ऑटो के इंतजार में बैठे हुए थे। अहले सुबह की घटना है, तभी 3 अपराधी बाइक से आते हैं और उनके गले में जो सोने का चैन था वो छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका विरोध करने पर तुरंत जो है उन्हें गोली मार दी जाती है और फिर जो अपराधी जो है वो मोटरसाइकिल से भाग जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आया है, अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर के कि पुलिस का जो पहरा है या पुलिस की जो गश्ती दल है, वह गश्ती दल जो है वह कहाँ थी, किस तरह से थे, क्योंकि अपराधी बेखौफ आते हैं, सीधे उनके पास आते हैं। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है, उनसे चैन छीनने की कोशिश करते हैं। चैन छीनने की कोशिश के दरमियान वो जब विरोध करते हैं तो उन्हें सटा करके माथे में जो है वो गोली मार दी जाती है, जिससे तत्काल उनकी वहीं पर जो है वो मौत हो जाती है। और फिर जब लोग सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, जब उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो वह काफी प्रमुख रास्ता है, लेकिन चूंकि अहले सुबह की बात है इसलिए वहां पर ज्यादा लोग उस वक्त नहीं थे, इक्के दुक्के लोग ही दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसका जो है वह विरोध नहीं किया। और जब बाद में लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं तब देखते हैं उनके शरीर उनको कि उन्हें गोली मार दी गई है, तब फिर उन्हें एनएमसीएच ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जैसे ही उसकी सूचना मिलती है पुलिस को, तत्काल पुलिस वहां पर पहुंचती है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने जो है वो आ चुका है और पुलिस जो है वो उन अपराधियों के शिनाख्त में जो है वो लगी हुई है। लेकिन देखिए, जो राजधानी पटना है, इस राजधानी पटना में भी लगातार जो है वो वारदातें हो रही हैं और इन वारदातों पर जो है वो पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। चाहे वो छिनतई की घटनाएं जो है वो कल ही की बात करें तो एक महिला की जो है वो विश्वेश्वरैया भवन के सामने जो है जहां सचिवालय का इलाका है, वहां पर से सुबह चैन छीन लिया जाता है। शाम में फिर पुनाई चक के पास जो है वो महिला से छिनतई की जाने की कोशिश की जाती है, हालांकि उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसी तरह देखें तो 2-3 दिन पहले की बात करें, 4 दिन पहले की बात, तो राजद विधायक जो है उनकी पत्नी की जो है वो सुबह टहलने के दरमियान जो है वो चैन छीन ली जाती है। तो लगातार छिनतई की जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं लगातार इस बार जो है वो देखने को मिल रही हैं।
और यदि पिछले जून से लेकर के यदि बात करें, पिछले इस पूरे साल की यदि बात करें, तो इस पूरे साल में सबसे ज्यादा जो वारदातें हुई, चाहे वो हत्या की वारदात हो, लूट की वारदात हो, डकैती की वारदात हो, ये सबसे ज्यादा जो सिटी के इलाके में हुआ है। और पटना को पूरे 4 जोन में बांटा गया है, 4 एसपी जो है उन्हें कमान दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वह आपराधिक वारदातें जो है वह घट नहीं रही हैं और लगातार जो है वह इस तरह की घटनाएं जो है सामने आनी, चाहे वो हत्या की बात करें या फिर छिनताई की बात करें या फिर दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक गोलीबारी की घटना जो है वह भी अहम कदम थाना के अंतर्गत जो है वह पिछले रात जो हुई है। उसी के साथ यदि देखें तो हालांकि दीघा थाना क्षेत्र में कुछ अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा भी है। कल की ये घटना है जब अपराधी जो है वह किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। तो इस तरह से लगातार जो है वो पुलिस इन घटनाओं को रोकने में लगता है कि नाकाम साबित हो रही है और यही वजह है कि इन घटनाओं को लेकर के जो आपराधिक वारदात ठीक है अंजनी पांडे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार में एक के बाद एक घटना घट रही है और अब न सिर्फ आम लोगों को बल्कि नेताओं को भी टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से मुकेश सहनी के पिता के घर में घुसकर उनकी हत्या की जाती है और अब बीजेपी नेता के लिए यह खबर कहीं ना कहीं बेहद खौफनाक है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ने के लिए। अब चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। घुसपैठी की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी और आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। सेना की ओर से तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो यहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहिल बशीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहिल, जिस तरीके से अब एक बार फिर से सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को ढेर किया है और भारी मात्रा में यहां से गोला बारूद भी बरामद किया गया, हथियार भी बरामद किया गया। किस तरीके से सफलता हाथ लगी और क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में, बताइए विस्तार से। देखिए दिव्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से जो पाकिस्तानी आतंकियों की नापाक साजिश है वो सामने आई है और राजौरी के नौशहरा सेक्टर में आतंकवादियों की तरफ से एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया और रात के दौरान ये सीजफायर का अटेम्प्ट है आतंकियों की तरफ से किया गया है, जिसमें वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस भी उनको पूरी तरीके से मदद कर रहा था। तो उसी बीच वहां के जवान जिस तरीके से सीमावर्ती इलाके में सतर्क नजर आ रहे हैं और भारतीय सेना ने जो ही इन घुसपैठियों को वहां पर इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद गोलाबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि इस गोलाबारी में फिलहाल 2 जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, जो 2 घुसपैठी है, उनको मार गिराया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में असला और गोलाबार भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें खासतौर पर AK-47 राइफल्स के साथ साथ ग्रेनेड्स, पिस्टल जो है वो रिकवर कर लिए गए हैं। फिलहाल जानकारी पहले ही मिली थी कि वहां पर 3 से लेकर 4 ये आतंकियों का ग्रुप जो LOC के इस पार आने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर कश्मीर घाटी या जम्मू के इलाकों में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। तो उन जो है फिलहाल भारतीय सेना ने नाकाम है और इस वक्त लगातार इस नौशहरा सेक्टर में जो LOC के आसपास के इलाके हैं वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जानकारी साझा करने की कोशिश की जा रही है कि कोई और घुसपैठी वहां पर मौजूद मत है, उसको भी जल्द से जल्द ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल बड़ी कामयाबी यहां पर भारतीय सेना को मिली है और जम्मू कश्मीर पुलिस को ये पहली जानकारी मिली घुसपैठी जो है इस पार आने रहे हैं, जिसके बाद भारतीय एक्शन शुरू और सीमावर्ती इलाके में जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां पर तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर लगातार चलाया जा रहा है। और खबर ये थी जी है उसमें से 2 कर दिया गया है, जिनके शव बरामद उनसे भारी मात्रा में असला और गोलाबार के बरामद। ठीक है रोहिल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जोड़ने के लिए। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर फिर से एक ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि ट्रैक पर गैस सिलेंडर से टकराई कालिंदी एक्सप्रेस और पुलिस ने 2 हिस्ट्रीशीटरों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। पूरे इस मामले में घटनास्थल पर कांच की बोतल में पेट्रोल बरामद की गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि घटनास्थल से न सिर्फ LPG सिलेंडर बल्कि कांच की बोतल में पेट्रोल भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसी न किसी घटना को अंजाम देने की यहां पर कोशिश की जा रही थी।
कानपुर में फिर से ट्रेन डिरेल करने की कोशिश की गई और इस साजिश में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से कानपुर में फिर से ट्रेन डिरेल करने की कोशिश की गई और इस पूरे मामले में 2 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार किया गया है, हिस्ट्री शीटर से इस घटना का किस तरीके की संलिप्तता पाई गई है, किस तरीके की साजिश यहाँ पर पाई गई है? देखिए, सुबह से ही सुदर्शन इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखा रहा है, लेकिन बात इसलिए गंभीर हो जाती है कि लगातार 1.5 महीने में तीसरा रेल हादसा है। सबसे पहले 17 तारीख को यह हादसा होता है। साबरमती एक्सप्रेस पे रेल का डीरेल हो जाना, 22 डब्बे पटरी से उतर जाना। उसके बाद 24 तारीख को फर्रुखाबाद जा रही पैसेंजर का डीरेल होते होते बच जाना। अब बीते शाम 7:24 पे कालिंदी एक्सप्रेस का डीरेल होते बच जाना। जोरदार आवाज आने के बाद लोको पायलट के बुद्धि और विवेक का प्रयोग किए जाने के बाद ट्रेन को डीरेल होने से बचाया जाता है। 5 सदस्यीय टीम इस पर निर्धारित की जाती है, जो पुलिस है, एटीएस है, एआई है, आईबी है और रेलवे प्रशासन, सीआरपीएफ, आरपीएफ, तमाम टीमें वहां पे मौजूद हैं, जो मौके की ये जानकारी ले रही है कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो लगातार सिलसिलेवार तरीके से घटना को अंजाम दे रहा है। और आपको बता दें कि जो भी मौके से सामान, वहां पे जो आपत्तिजनक सामान मिला है, जैसे बारूद मिला है, झोला मिला है, एक मिठाई का डिब्बा मिला है, जो छिबरा मौकी मिष्ठान भंडार का एक दुकान का है, उस दुकानदार के भी सारे सीडीआर चेक किए जा रहे हैं। जितने भी वहां पे टेलीफोनिक टावर्स लगे हुए हैं टेलीकॉम कंपनीज के, उन सभी कंपनियों से टाई अप करके पुलिस प्रशासन उस समय जितने फोन कॉल्स हुए हैं, जितने भी ट्रेन के अंदर बारात की या जो भी ग्रुप के लोग थे या जो भी जमात के लोग आए हुए थे, उनसे संपर्क साध करके पुलिस उन पे इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर क्यों लगातार 1.5 महीने के अंदर ये तीसरा रेल का घटनाक्रम राहुल, लेकिन इसी बीच दिया हम ये जाता भी है। समझना चाहेंगे कि 2 हिस्ट्री शीटर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे किस तरीके का कनेक्शन पाया गया, क्यों गिरफ्तारी हुई उनकी? अभी पुलिस इस पूरे विषय में कुछ भी बताने को तैयार नहीं, लेकिन जिसपे भी जरा सा भी शक है उसको तत्काल इसलिए उठाया जा रहा है कि लगातार ये तीसरा हादसा क्यों हो रहा है, ट्रेन डीरेल क्यों कराई जा रही है। और लगभग अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो शाम से और आधी रात के ही बीच में हादसा होता है। आपको बता दें कि जितने भी संदिग्ध लोग हैं सभी उठाए जा रहे हैं, सबकी फोन कॉल चेक की जा रही, चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे रेलवे स्टाफ हो, कोई भी हो। जितने भी लोग उस समय फोन कॉल से जुड़े थे, मैसेंजर से जुड़े थे, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग से जुड़े थे, सबकी कॉल डिटेल बरामद की जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। पुलिस ठीक है राहुल, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो चलिए अगली खबर की रुख कर लेते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लोगों की बड़ी मुहिम देखने को मिली है। गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री पर बैन है। जगह जगह पर इलाकों के लोगों ने ये बोर्ड लगाए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए ये बोर्ड लगाए गए हैं। 5000 जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से रुद्रप्रयाग में बड़ी मुहिम चलाई गई है, किन लोगों के द्वारा मुहिम चलाई गई है, क्यों चलाई गई है, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए, लगातार हमने जो है वो पहाड़ पे अप्रिय घटनाएं देखी है, जो विशेष समुदाय यानी कि मुसलमान लोगों ने अंजाम दिए। जैसे कि हम बात करें लव जिहाद के केस को लेकर हमेशा जो है वो पहाड़ उत्तराखंड का सुर्खियों में रहता है। हर महीने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले से जो है वो 1-2 लव जिहाद के केस जो है वो निकल के आ रहे हैं, जिससे अब जनता जो है वो काफी ज्यादा जागरूक हो चुकी है। क्योंकि रुद्रप्रयाग की आज हम जो खबर दिखा रहे हैं, ये रुद्रप्रयाग के केदारनाथ क्षेत्र की है, जो सेरसी गांव है, मैखानी गांव है, ऐसे तमाम गांव है जहां पर स्थानीय जनता है जो अपना व्यापार करने के लिए केदारनाथ जब यात्रा चलती है तो सीजनली जो लोग व्यापार करते हैं वे अपने गांव से जो है वो नीचे सड़कों की तरफ व्यापार करने के लिए आ जाते हैं। तो अपना गांव 2-2 महीने 3-3 महीने तक नहीं जाते हैं, जब तक यात्रा जो है वो पूरी तरह बंद नहीं हो जाती। उस दौरान देखिए गांव में महिलाएं अकेली रहती है, जिनकी उनको चिंता सताती है, क्योंकि गांव में आसानी से जो मुसलमान है वे घूमकर भोली भाली पहाड़ी महिलाओं को जो है वो बहला फुसलाकर अपना टारगेट जो है वे बना लेते हैं। तो उससे चिंतित होकर लोगों को जागरूक करने की स्थानीय जनता ने ही एक तरीके से ये मुहिम की शुरुआत करी है। उन्होंने साफ कहा है, जो चेतावनी बोर्ड लगाया है कि गैर हिंदू, रोहिंग्या मुसलमान, ठेले वाले, फेरी वालों का गांव में प्रवेश जो है वो वर्जित है। अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे पकड़ा जाता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माने का जो है वो गांव समिति ने प्रावधान भी रखा है और कानूनी कार्यवाही की भी चेतावनी बोर्ड पर लिखी गई है। इस मुहिम का स्वागत जो है एक तरीके से हर जगह से हो रहा है। अगर हम बात शासन प्रशासन की भी करते हैं तो उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर जो है वो वेरिफिकेशन अभियान हम लगातार चला रहे हैं। अब इसमें और तेजी लाएंगे, विशेषकर
पहाड़ से लेकर मैदान तक जो भी किराएदार दूसरे प्रदेशों से आकर रह रहे हैं उनका जी। भी एक वेरिफिकेशन होगा और सभी जांच पड़ताल करी जाएगी। वो किस कार्य में लिप्त है, अगर किसी संदिग्ध कार्यों में वो विलुप्त दिखता है तो इसकी भी जानकारी जो है वो LIU यानी कि पुलिस की गुप्त शाखा जो है वो लगातार रखेगी। ठीक है कृष्णा, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ग्राउंड जीरो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।